दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्ट्रीट थिंग्स। आज मैं आपको उन सारी चीज़ों और ब्रांड्स के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें आपका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होगा, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। मैं उन कार्स की बात करूँगा जिसके आप काफ़ी बड़े फ़ैन होंगे, या फिर आप चाहे सरकारी जॉब में हो, चाहे आप एक यूट्यूबर्स हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप बॉलीवुड के एक्टर्स हो, सबको एक लग्जरियस कार पसंद है। तो मैं वो 10 लग्जरियस कार के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे कहा जाए तो इंडिया में काफ़ी ऐसे लग्जरियस कार हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, ना ही आप इंडिया में उसको ला सकते हैं, या किसी भी तरह के आपके पास चाहे जितने भी पैसे हो आप उसको इंडिया में इंपोर्ट करने की आपकी अनुमति नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक मैं बता रहा था कि टोयोटा की जो स्थापना हुई थी तो दोस्तों आइए चलिए मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो अलग अलग ब्रांड्स है वो ब्रांड्स अलग अलग चीज़ों पर निर्धारित करती है। डैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हर एक ब्रांड्स की अपनी एक स्पेशलिटी है। कोई अपने लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के लिए जाना जाता है, कोई अपने फीचर्स के लिए जाना जाता है, कोई अपने ब्रांड्स वैल्यू के लिए जाना जाता है, या फिर कोई अपने लग्जरियस और अपनी स्टाइल्स और अपने परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टोयोटा एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी कार्स है जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना कि स्टाइल के लिए या फिर ना कि लग्जरियस के लिए, जबकि ये लॉन्ग टर्म कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती है। डैट मीन्स कि अगर कहा जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म गाड़ी के बारे में सोच रहे हो या कार्स के बारे में सोच रहे हो, तो ये इसमें टोटली ये डिपेंड करती है कि आप अपने ब्रांड्स को और अपने वैल्यू को और अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें आपको किफ़ायती और लॉन्ग टर्म में एक सही इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे मिल सके। ये किसी भी तरह का एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहा जाए तो ये एक शौक है अपनी, जिसे आप अपनी डेली नीड्स को पूरी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सबसे टॉप लेवल पे जाना चाहोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टोयोटा की ओर जाए। टोयोटा एक ऐसी कार्स में शामिल है जो कि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए साथ में एक लॉन्ग लाइफ आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं BMW की, तो BMW एक ऐसी गाड़ी है जो कि अपने परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। सिर्फ BMW एक ऐसी गाड़ी नहीं है जो सबसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। मैं आगे और भी आपको वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो परफॉर्मेंस के मुकाबले BMW को पीछे छोड़ चुकी है या पछाड़ चुकी है। और BMW अपने ड्राइविंग स्किल्स और अपनी स्टाइल के लिए जानी जाती है। तो BMW की जो अपने आप में एक फीचर्स जो दी गई होती है, जो ब्रांड के द्वारा उसमें जो सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको और किसी भी गाड़ियों में मिलना मुश्किल है। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूँ फोर्ड और हुंडई की गाड़ी के बारे में। अगर मैं फोर्ड की बात करूं तो फोर्ड एक ऐसी कंपनी है जो सबसे बेस्ट इंजन्स आज की डेट में वो बना के दे रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर मैं इंजन की बात करूं तो अगर आप एक छोटी सी अगर आप फ़ोन भी लेने जाओ तो सबसे पहले आप उसमें देखोगे उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, उसकी कैमरा क्वालिटी क्या है, और उसकी मदरबोर्ड कैसी है, उसकी GPU कैसी है, उसकी CPU कैसी है, वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो उसी तरह अगर जब मैं बात करूँ फोर्ड गाड़ी के बारे में, तो फोर्ड गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी कार्स मैन्युफैक्चरिंग है जो सबसे टॉप मॉडल की इंजन बना रही है, जो सबसे हाईएस्ट पिकअप क्वालिटी दे रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, आपको ये लगेगा कि जब BMW इतनी महंगी कार है, ऑडीज इतनी महंगी कार है और अदर मर्सिडीज ऐसे महंगे, क्या वो अच्छी पिकअप नहीं दे रही है? बिल्कुल भी दे रही है दोस्त। मैं ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी गाड़ियाँ जो है अपनी पिकअप के लिए नहीं जानी जाती है, पर जिस एवरेज रेंज में, जिस क्वालिटी में, जिस आप बजट में आप अपनी गाड़ियों को ढूंढ रहे, अपनी कार्स को आप सेलेक्ट करना चाहोगे, उसमें मैं सबसे पहले सजेस्ट कर दूंगा फोर्ड की गाड़ी इंडिया में एक ऐसी ब्रांड चल गई है जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में चल रही है, सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री है और उसका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आज के डेटों में, क्योंकि अपने परफॉर्मेंस और इंजन की क्वालिटी की वजह से जाना जाता है। सेम अगर मैं बात करूं हुंडई के बारे में, तो हुंडई एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसा कार बनाया जा रहा है जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं मैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उस हुंडई कंपनी के बारे में, तो हुंडई काफ़ी नॉर्मल कंपनी है, एक बजट फ्रेंडली कार है। तो अगर मैं उस बजट फ्रेंडली कार के बारे में बात करूं तो आप सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो फेमस है, जो आपके ना कि सिर्फ आपके बजट में, इंजन परफॉर्मेंस में, स्टाइल में, एक कंपेटेबिलिटी में, एक आपके सेफ्टी में सबसे ज़्यादा जो फेमस कार होती है वो है हुंडई की गाड़ी।
दोस्तों टाटा इन सभी चीज़ों में नहीं आती है। कार्स की ब्रांड्स तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी उच्च लेवल की है, काफ़ी ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो आपके साथ में एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। पर मैं उन 5-4 कंपनी और ब्रांड्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपको सुनकर काफ़ी अच्छी लगेगी। जो आप अगर एक लग्जरियस कार और एक अपने ब्रांड वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आगे भी रहेगी। ठीक है, मैं कुछ और चीज़ों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जाकि क्या इस गाड़ियों को खासियत बनाती है, क्या इस कार्स के मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी बिल्ड करती है और आपको किसकी। और अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन को बात करोगे तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा जो मैं खुद एक प्रेफर करूंगा। तो इनमें से कौन सी वो बजट फ्रेंडली हो या टॉप लग्जरीज हो, चाहे मैं फीचर्स की बात करूं, चाहे सेफ्टी की बात करूं, चाहे मैं उसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं या बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन या अपने लिए जो सजेशन मैं करूँगा वो इन गाड़ियों के बारे में करूँगा। और जो मेरा एक मॉडल होगा जो सेलेक्ट करूँगा मैं, वो आपको मैं वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग की, तो सबसे बड़ी एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात आती है तो सबका एक अपना एक हिस्ट्री है, अपना एक रिकॉर्ड्स है, सबकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, सबकी अपनी एक वर्ल्ड वाइड वैल्यू होती है, अपनी एक पब्लिश। दोस्तों जहां तक मैं बता रहा था कि टोयोटा की जो स्थापना हुई थी सन 1937 में की गई थी और हुई थी 1937 में। और उसके दौरान वो अपने टाइम टू टाइम अपने बिल्ड क्वालिटी को और अपने परफॉर्मेंस को लेकर के इतना ज़्यादा अपने हाई लेवल पे गया। ज़्यादा ब्रांड वैल्यू आज की डेट में है वो है टोयोटा की। अगर टोयोटा में सबसे टॉप मॉडल्स की मैं बात करूँ तो सबसे टॉप मॉडल्स उस लेवल की परफॉर्मेंस दे देते हैं जो कि आपको एक लग्जरियस कार्स की फील देते हैं। तो और जबकि टोयोटा एक इतनी बड़ी और इतनी न्यू भी नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हैं टोयोटा, और उतनी पुरानी नहीं है। क्योंकि उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो टोयोटा के आने से पहले मर्सिडीज बेंज की लॉन्च हो चुकी थी। अगर मैं मर्सिडीज बेंज की बात करूँ तो मर्सिडीज बेंज जो है अपनी सबसे फर्स्ट लॉन्च जो उसने की थी वो 1886 में की थी, जो कि अपने परफॉर्मेंस के लिए और अपने गुड लुकिंग के लिए, अपने बेस्ट फीचर्स के लिए जानी जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो BMW की, तो BMW की जो शुरुआत की गई थी, जो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की गई थी 1916 में की गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो सबसे पहली बार जो मैन्युफैक्चरिंग की गई थी फोर्ड कंपनी की, जिससे लॉन्च किया गया, वो 1903 में किया गया था। अगर मैं बात करूँ टोयोटा की, तो टोयोटा की जो हेडक्वार्टर्स है, जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से की जाती है, सबसे ज़्यादा जहाँ से उसकी ऑपरेशंस की जाती है, तो है जापान में। वहीं अगर मैं बात करूँ मर्सिडीज़ बेंज की, तो मर्सिडीज़ बेंज जो है वो आपकी जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग है, ना कि वो कोई इंडियन ब्रांड है, ना कि कोई अदर ब्रांड्स है। वो एक जर्मनी की सबसे बड़ी ब्रांड में से थी। आपको ये पता है कि इंडिया में मर्सिडीज़ बेंज को थोड़ा सा अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए, खासतौर से जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो एक एवरेज लाइफ हैंडल को सर्वाइव कर रहे हैं, इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ये जर्मनी से मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया तक लाना, इसमें काफ़ी सारे टैक्सेस, ट्रांसपोर्टिंग और बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको लेने के लिए रोक सकते हैं और आप इसे अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मर्सिडीज़ बेंज की ओर जाओ, ख़ास तौर से तब जब आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर आप इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली के बिटवीन या अपर मिडिल क्लास में भी अगर आप बिलोंग्स करते हो, तो इसके लिए आपको जाना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ फोर्ड की, तो फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है। सबसे बड़ी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। पर अगर मैं बात करूँ इसकी वर्ल्ड वाइड की, अगर मैं बात करूँ इसके सारे हेडक्वार्टर्स की, तो ना कि ये सिर्फ अमेरिका में बल्कि एशिया, यूरोप, जर्मनी, सारी जगह पे ये फैला हुआ है। दोस्तों ये हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है टॉप मैन्युफैक्चरिंग कार्स के बारे में, जो पूरे इंडिया में नहीं जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड में काफ़ी फेमस है। अगर मैं आप मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं पर्सनल ओपिनियन टोयोटा की ओर जाऊँगा, क्योंकि टोयोटा एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी ब्रांड है, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि आपको लॉन्ग टाइम विथ लो मेंटेनेंस गाड़ी है। क्योंकि वो गाड़ी का फ़ायदा क्या कि अगर आप किसी गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आप किसी गाड़ी को परचेज़ कर रहे हो या फिर अपने आप उसको डेली यूज़ में ले रहे हो, तो डेली यूज़ में करने का मतलब ये नहीं कि हर 3 महीने पे आप उसके पीछे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये सिर्फ उसकी सर्विसिंग में ही फूंक दो। तो ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। तो अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से जाओ तो टोयोटा पे एक बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है आपके लिए, जो कि चीप एंड बेस्ट लेवल पे इंडिया में सबसे ज़्यादा किफ़ायती दरों में
बिकने वाली सबसे लो मेंटेनेंस और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ी है। परफॉर्मेंस की बात तो मैं दूसरे कंपनियों से नहीं कंपेयर कर पाऊंगा दोस्तों। रीज़न बिहाइंड कि अगर आप अदर कंपनीज की बात करो, अगर आप अदर लग्जरीज कार की बात करो, तो अदर लग्जरीज कार में प्रॉब्लम ये है कि आप उसको काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट में तो आप खरीद लेते हो, पर उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हाई भी होती है। जबकि वहीं पर अगर टोयोटा को मैं उन सारी ब्रांड्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी ये लो मेंटेनेंस गाड़ी है, जिसको आप मिनिमम खर्चे में आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इनके जो फाउंडर हैं उनका यही कंडीशन है, उनकी एक यही सलाह है कि अगर आप ये गाड़ी को इस्तेमाल करो, अगर आप ये गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, तो आप खास तौर से जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर अपर क्लास मिडिल फैमिली है, तो उन लोग कार्स को काफ़ी रीज़नेबल रेट में अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जो आपको वो सारे डिटेल्स मिल गए होंगे जिसके कारण आप एक सही डिसीजन ले सको कि आपके लिए कौन सी कार किस बजट में सबसे ज़्यादा किफ़ायती है और कौन आपको लॉन्ग टर्म तक साथ देने वाला है। अगर मैं बात करूं मर्सिडीज़ की, बेंज की, मर्सिडीज़ बेंच या अदर कुछ टॉप ब्रांड्स की, तो उसमें जो एमबॉक्स सिस्टम होती है जो उसको काफ़ी कॉस्टली बनाती है। अगर आपको एमबॉक्स सिस्टम के बारे में नहीं पता है, इट्स MBUX सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आप नॉर्मली आप मुझे कमेंट सेक्शन में एमबॉक्स सिस्टम के बारे में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इसके बारे में एक सेपरेट आपको वीडियो बना सकूं। और दोस्तों अगर आपको लगता है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है जो मिस हो गई है मेरे से, मैं आपको नहीं बता पाया, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, या किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में आप बात करना चाहते हो, तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेजें, आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और उन सारी ज़रूरतों लोगों को भेजें जो इनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल हो सकती है। दोस्तों मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप ये जान सके कि आपके लिए स्ट्रीट थिंग्स का मतलब क्या है। आखिर में स्ट्रीट थिंग्स का मतलब है वो हर एक चीज़ में कवर कर सकूं अपने आने वाले सारे वीडियोस में जो आपकी डेली लाइफ में आपके आसपास होती हैं और उसके सारे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये बात सिर्फ बड़ी बड़ी कार्स की या बड़ी बड़ी ब्रांड्स की नहीं है, ये बात हर एक चीज़ की है जो आप सोच सकते हैं और जो आपके लिए लाभदायक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर बने रहें और धन्यवाद सभी का जिन्होंने चैनल को अंत तक देखा है, और उम्मीद करता हूं कि अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार होंगे। धन्यवाद।